Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. सो गाइज रश्मिका एंड जैज़ लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट दिन कुछ यूँ होता है कि जैज़ जो होती है बहुत ज़्यादा रो रही होती है और सना उसको संभाल रही होती है और कहती है कि तुम रो क्यों रही हो। तो जैज़ बहुत रोती है और बोलती है कि देखो ना रश्मिका मुझसे दूर हो गई, पता नहीं कितने घंटे उसके बगैर गुजारने होंगे, कैसे बीतेंगे यार ये घंटे, में उसके बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती, मुझे उसकी आदत है यार, मैं क्या करूँ, मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और यहाँ दूसरी तरफ मेरा भी कुछ यही हाल होता है। जब मैं गाड़ी में वापस घर जा रही होती हूँ, मैंने अपना रो रो के बुरा हाल कर लिया होता है। मुझे ऐसे लग रहा होता है जैसे किसी ने मेरे दिल पे छुरियाँ चला दी हो। तो मेरा ऐसे लग रहा होता है जैसे कुछ अपनी ज़िंदगी का अपने दिल का एक टुकड़ा जैसे मेरे से बहुत दूर चला गया हो। इतना दर्द कभी नहीं हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। खैर सारे रास्ते मैं ऐसे ही रोती रहती हूँ और रोते रोते घर पहुँच जाती हूँ। तो जब ड्राइवर कहता है कि मैम आपकी लोकेशन पे हम पहुँच गए हैं, उफ, मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूँ, मैं अपने आंसुओं को कैसे छुपाऊँ। खैर मैं 5 मिनट गाड़ी में ही बैठी रहती हूँ और ख़ुद को संभालने की कोशिश करती हूँ। मुझे पता होता है कि अगर मेरी सासू माँ मेरी हालत देखेंगी तो वो समझ जाएंगी कि कुछ गड़बड़ है। मैं नहीं चाहती कि वो मुझ पे या जैज़ और मेरे रिश्ते पर शक करें, इसलिए मैं 5-10 मिनट गाड़ी में बैठी रहती हूँ। अपने आंसुओं को बहुत मुश्किल से रोकती हूँ और हिम्मत करके गाड़ी से नीचे उतरती हूँ, ड्राइवर को पैसे देती हूँ और घर के बाहर जाके गहरी गहरी सांसें लेती हूँ और बेल बजाती हूँ। तो बेल बजाते ही मेरी सासू माँ खुद आके दरवाज़ा खोलती हैं और मुझे देखते हैं कि देखिए बेटा जैज़ को छोड़ आई। तो मैं ऐसे नज़र नीचे झुकाए मैं बोलती हूँ। तो मेरे उस टाइम इतनी हालत ख़राब होती है कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा होता। मैं जस्ट ऐसे और सर हिला के सीधा वहाँ से चलती हूँ और अपने रूम में अंदर चली जाती हूँ और अंदर रूम लॉक कर देती हूँ और अंदर बेड पे जाके मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ। और वहाँ पे मेरी जैज़ भी मेरे लिए तड़प रही होती है और यहाँ पे मैं भी तड़प रही होती हूँ। वो कहते हैं ना कि जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा प्यार करो, जिसके साथ आपका सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड हुआ हो, तो आपको उस इंसान की आदत हो जाती है। मुझे मेरी जैज़ की आदत थी 24 घंटे मेरे आगे पीछे और अब वो एकदम से मुझसे दूर हो रही थी। बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। खैर काफ़ी देर मैं रोती रहती हूँ और फिर अचानक से मेरे दिमाग में आता है कि यहाँ पे मेरी ये हालत है तो वहाँ पे मेरी जैज़ की क्या हालत होगी, वो कितना रो रही होगी। तो मैं खुद को संभालती हूँ और मैं बोलती हूँ कि बस रश्मिका बस, बहुत रो लिया, खुद को स्ट्रॉन्ग बना, जैज़ को संभालना है ना, अगर तू ही रोएगी तो जैज़ को कौन संभालेगा। हाँ, तो मैं ऐसे सोच के वॉशरूम जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, बार बार फेस वॉश करती हूँ, शीशे में खुद को देखती हूँ, मैं बोलती हूँ बस कितना रोएगी, वो कुछ घंटों के लिए दूर गई है। मतलब मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही होती हूँ, खुद को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसे ही मैं खुद को समझाती हूँ, अपने आंसू को कंट्रोल करती हूँ और फिर वो रूम में जाके बेड पे जाके फेक स्माइल की कोशिश करती हूँ कि कम ऑन जान तो कर लेगी, अपनी जान के लिए स्माइल लाना कौन सी बड़ी बात है, यू कैन डू दिस। मैं खुद को बहुत समझाती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि यार फेस पे स्माइल आ जाए, बट स्माइल तो आने का नाम ही नहीं ले रही होती। खैर काफ़ी देर मैं खुद को बहुत समझाती हूँ, संभाल लेती हूँ खुद को। उसके बाद मैं जैज़ को वीडियो कॉल करती हूँ। जैसे ही मैं वीडियो कॉल करती हूँ फ़ौरन से वो उठा लेती है और उसकी वो आँखें, उसके वो आंसू देख के, उसका वो हाल देख के मेरे आंसू फिर से मतलब जितना घंटा लगा के खुद को संभाला था सब वेस्ट हो गया। उसका चेहरा देखते ही आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लग गया। उसको देख के मैंने फिर से रोना स्टार्ट कर दिया और वो भी बहुत रो रही थी। खैर मैंने मोबाइल को थोड़ा, मोबाइल की स्क्रीन को साइड पे किया, अपने आंसू साफ़ किए और मैंने बोला जान कैसी हो तुम, कितना मिस कर रही थी मैं तुम्हें। तो मेरी ये मुस्कुराहट भरी आवाज़ सुन के, खुशी जोश वाली, वो फ़ौरन से बोली हाँ जान ठीक हो ना, तुम कैसी हो, बहुत मिस कर रही हूँ यार तुम्हें। तो उसकी दर्द भरी आवाज़ सुन के उफ, मेरी तो जैसे
हालत ख़राब हो गई। मैंने खुद को फिर से संभाला। मैंने बोला अरे जान क्या हो गया, मर थोड़ी गई मैं तो देखो ज़िंदा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, हम वीडियो कॉल पे भी तो बात कर रहे हैं। वैसे वो लोग भी तो होते हैं जो वीडियो कॉल पे भी बात नहीं करते, बहुत अनलकी लोग हैं। बट मैं तो बहुत लकी हूँ ना, मैं अपनी जान को देख सकती हूँ। हाँ, और देखो उसको किस भी कर सकती हूँ। ऐसे बोल के मैंने अपने मोबाइल को किसी किया तो जैज़ रोने लगी। बोला मुझे कहाँ कर रही हो, ये तो अपने मोबाइल को किसी कर रही हो। मैंने बोला अरे जानो फील करो, तुमको ही कर रही हूँ मैं। तो ऐसे बोल के मैंने उसको बहुत सारी किसेस की। ऐसे मैं उससे प्यार प्यार से बात करने लगी और आहिस्ता आहिस्ता जैज़ की वो आवाज़ में जो वो दर्द था, जो उसकी आंखों के आंसू थे, वो भी कम होते गए। हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे एक दूसरे से बात की। शाम से रात हो चुकी थी बात करते करते। तभी सना आई जैज़ के पास और बोले कि अभी तो तुम बहुत रो रही थी थोड़ी देर पहले और अब हंस रही हो। तुम्हारी इस हंसी की वजह तो वैसे मुझे पता ही है, वैसे तुम्हारी वजह से बात तो करवाओ मेरी। तो ऐसे बोल रही थी। तो जैज़ हंस रही थी, कहती हाँ ये लो बात करो। तो सना ने मुझे बोला कि तुम दोनों ना सही पागल इंसान हो सच्ची में। मुझे नहीं पता था कि लोग प्यार में इतने पागल हो जाते हैं। वैसे जितना मैं तुमको जानती हूँ, तुम प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने वाली तो नहीं थी। अब तो तुम पढ़ भी चुकी हो और तुम्हारे हाल भी देख चुकी हूँ मैं, और इस पागल का भी देख चुकी हूँ। दोनों बिल्कुल वो होता नहीं मेड फॉर ईच अदर, वैसी जोड़ी है तुम लोग की। तो ये सुन के जैज़ और मैं बहुत हंसते हैं। और मैं भी बोलती हूँ कि अच्छा मेरी जैज़ को फ़ोन दो ना। सना कहती ओहो अच्छा जी मेरी जैज़ को फ़ोन दो, अब फ्रेंड से 5 मिनट भी नहीं बात कर सकती तुम। हाँ भाई, हम ठहरे सिर्फ एक दोस्त और वो ठहरी तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी जान, तुम्हारी पूरी दुनिया, तुम्हारा सोना बाबू टोना पता नहीं क्या क्या। तो मैं हंसती में बोलती हूँ हाँ ना, अच्छा सुनो। तो वो बोलती हाँ बोलो। तो मैं बोलती हूँ यार इसका ख्याल रखो ना प्लीज़। तो सना बोलती अरे मेरी माँ कितनी बार ये एक बार मुझे बोलोगी, क्या ट्रस्ट नहीं है मुझ पर। मैं बोलती हूँ अरे नहीं जाने, तुझ पर ट्रस्ट नहीं होता तो तेरे पास थोड़ी छोड़ती इसको। आती है कि मुझे पता है ये पागल है, बहुत रोएगी, और अगर ये रोएगी तो मुझे भी बहुत दर्द होगा। प्लीज़ इसलिए तो मैं बार बार बोल रही हूँ। तो सना कहती वाह क्या लव स्टोरी है, तुम दोनों के लिए ना क्लैप बनता है। वैसे मैं क्लैप करती भी, बट कैसे करूँ, एक हाथ में तो मोबाइल पकड़ा हुआ है ना। तो जैज़ हंसने लग जाती है, कहती हाँ तुम बल मुझे दे दो ना, मुझे मेरी जान को देखना है। तो जैज़ ऐसे बोल के मोबाइल ले लेती है। तो सना हंसती कहती रश्मिका देख रही हो इसको, पागल है ये लड़की तुम्हारे प्यार में। तो जैज़ देख के स्माइल करती हो, कहती बाबू सुनो ना। मैं बोलती हूँ हाँ मेरी जान बोलो ना। तो बोलते हैं कि कुछ खाया तुमने। मैं बोलती हूँ तुमने कुछ खाया। तो बोलती हैं कैसे खाती, तुमने खिलाया ही नहीं। तुम प्यार ही नहीं करती मुझे, खाना भी नहीं खिलाया मुझे। तो मैं हंसती हूँ, मैं बोलती हूँ हाँ बाबू बहुत प्यार करती हो तुमसे, तुम प्यार नहीं करती, तुमने भी तो नहीं खिलाया मुझे। तो शायद कहती अच्छा ठीक है हम दोनों ही प्यार नहीं करते, बट खाना तो खिला दो ना, पेट में ऐसे गुड़ी गुड़ी हो रही है। तो सना खड़ी होती है, इतना हंस रही होती है, कहती अल्लाह अच्छी ये दोनों लड़कियाँ पागल हो गई हैं। तो जैज़ कहती खाना लाओ ना, मेरे बाबू मुझे खाना खिलाएगी। तो सना कहती अच्छा बाबा खाना लेके आती हूँ। तो जैज़ मुझे कहती जानू तुम्हारा खाना कहाँ है। मैं बोलती हाय रे उफ, तो बस यही बातें करते रहो मेरा पेट भर जाएगा। मैं बोलती अरे जब पेट खानी है। तो जैज़ ऐसे बोलती है, बोलती अरे बाप रे अब लग रही हो ना मेरी रियल जैज़। अच्छा पापा ठीक है रुको, मैं भी खाने की प्लेट लेके आती हूँ। तो मैं ऐसे बोल के मोबाइल रख के जा रही होती हूँ। तो जैज़ कहती बापू मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे किसी ने उठा लिया तो। हाय रे उसका बचपना उफ। तो इतना हंसती हूँ, मैं बोलती हूँ अच्छा जी चलो तुमको साथ लेके जाते हैं। तो मैं अपना मोबाइल ऐसे फिर साथ में किचन में लेके जा रही होती हूँ और जैज़ वीडियो कॉल पर होती है। तो तभी मेरी मम्मा मतलब मेरी सासू मम्मा जो होती हैं वो सामने खड़ी होती हैं और वो देखते हैं मैं किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ। तो वो कहती बेटा किससे बात कर रही हो। और शिट मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, बिकॉज जैज़ बोल रही होती है। तो वो कहती है कि बेटा ये तो जैज़ की आवाज़ लग रही है, बट जैज़ इस टाइम कॉल पे कैसे। तो मैं बोलती हूँ जैज़ नहीं वो कॉल करेगी तो सबसे पहले आपको कॉल करेगी ना, मुझे थोड़ी करेगी। तो मेरी सासू माँ कहती है अच्छा ठीक है तो तुम किससे बात कर रही हो। तो मैं घबरा जाती हूँ, मैं बोलती हूँ मैं किससे, अरे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना सना, तो मैं तो उससे बात कर रही हूँ। तो मेरी सासू माँ बोलती हैं अच्छा मेरी भी बात करवाओ, मैं भी उससे हेलो हाय कर लेती हूँ। तो उफ खुदा मेरे तो
समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। उनके कभी मेरी सासू मामा ने मेरी फ्रेंड्स में या मैं कॉल्स पे किसी पे भी बात करूँ, कभी उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, कभी मुझ पे इस तरह से नहीं बोला। बट आज वो बोल रही थी, जब मैं उन्हें दिखा भी नहीं सकती थी मैं किससे बात करूँ, तो मैं घबरा जाती हूँ। तो वो जैज़ देख रही होती है, वो बोलती है अच्छा अच्छा ओके ओके कूल डाउन। तो वो मतलब ऐसे इशारे से मुझे बोल रही होती है। तो मोबाइल की तरफ देखती हूँ, बोलती हूँ कूल डाउन कैसे, कूल डाउन सासू मम्मा मोबाइल मांग रही हैं। कहती हाँ तो दे दो। तो मैं घबरा जाती हूँ एकदम। मैं ऐसे मोबाइल ऐसे ही ना स्क्रीन को ऐसे उल्टा करके और ऐसे उल्टा करके मोबाइल पकड़ाती हूँ। तो सासू मम्मा कहती है ऐसे क्यों दे रही हो, सीधा करके दो। तो मैं कहती हूँ आप ऐसे ले लेना। तो वो मोबाइल ले लेती है। तो जब स्क्रीन को सीधा करती हैं तो देखती हैं कि वाकई में सना होती है। तो सना कह रही होती है हेलो आंटी कैसी हैं आप, ठीक हैं। तो ये सुन के तो उफ जान में जान आती है। और मेरी सासू मामा ऐसे उसके साथ थोड़ी सी हेलो हाई करती हैं और फिर मोबाइल मुझे वापस दे देती हैं। और मैं फिर किचन में चल जाती हूँ। किचन में जाके मैं देखती हूँ कि कोई है तो नहीं, तो कोई नहीं होता। तो मैं इतना ज़ोर से कहती हूँ गॉड जान आज तो तुमने बचा लिया। उफ मुझे तो लगा था आज तो हम गए। तो कहती ओह ऐसे कैसे गई, मैं हूँ ना, मेरी जान को कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद जैसे कहती बाबू भूख लगी है खाना दो ना। तो मैं बोलती अच्छा बाबू एक सेकेंड। तो ऐसे मैं जल्दी जल्दी से अपने खाने की प्लेट निकालती हूँ, उसके मैं खाना डालती हूँ और फिर जल्दी से अपने रूम में चली जाती हूँ। तो रूम में जाने के बाद मैं ऐसे ही पूरा मोबाइल सामने कुशन पे रख देती हूँ। और अब मैं उसको सही से देख पा रही होती हूँ और वो भी। तो सामने मैं अपनी प्लेट रख लेती हूँ और मैं बोलती हूँ ये लो मुँह खोलो आ। सो जैसे मुँह खोलती मैं बोलती ऐसे करके मैं अपने मुँह डाल देती हूँ। बहुत मज़े का है ना, बोलती है हाँ बहुत मज़े का। मैं बोलती हूँ अच्छा तुम खिलाओ। तो फिर वो भी ऐसे ही बनाती है और फिर ऐसे मोबाइल की तरफ लेके आती है, कहती एक अपने मुँह डाल देती। तो हम ऐसे एक दूसरे को खिला रहे होते हैं। तो सना खड़ी होती है, इतना हंस रही होती है, इतनी छी क्या पागलपन है, बच्चों वाली हरकतें। उफ क्या यार रश्मिका तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी मैं। तुम तो हंसती थी ना जब लोगों को ऐसे करते हुए देखती थी, अब खुद तुम ऐसी हरकतें करी हो। वाह बेटा मौज कर दी तुमने तो। तो मैं इतना हंसती हूँ, मैं बोलती हूँ हाँ ना यार सच में। जैस बोलती सच्ची बताओ ना जानू तुम ऐसे ही करती थी, हंसती थी लोगों पे। तो मैं बोलती हूँ हाँ ना यार, मतलब हमारे कॉलेज में एक फ्रेंड थी, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे ही करती थी, उसका बॉयफ्रेंड उसको ऐसे ट्रीट करता था। तो मैं इतना हंसती थी, मैं बोलती थी क्या है यार पागलपन है, ऐसे थोड़ी होता है तुम खिलाओ खुद नहीं खा सकते ये वो। उफ अब देखो वही सब मैं खुद कर रही हूँ। तो जैस कहती अच्छा जी मतलब वही पागलपन अब तुम खुद कर रही हो। तो मैं बोलती अरे चाह नहीं पागलपन थोड़ी है, ये तो प्यार है मेरा तुम्हारे लिए। तो उसके बाद सना कहती बाप रे मैं तो जा रही हूँ, वरना ये लोग यहीं पे सुहागरात मना लेंगे फ़ोन पर ही। तो ऐसे हंसते हुए चली जाती है। तो उसकी आवाज़ सुन के जैज़ और मैं भी बहुत ज़्यादा हंसते हैं। तो उसके बाद हम ऐसे एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं। तो उसके बाद मैं जैज़ को बोलती हूँ बाबू सुनो नींद आ रही है। बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं आ रही, मुझे नहीं सोना। बोलती अरे मेरी सोना सो जाओ ना। तो बोलती बाबू बात करो कहाँ मसला है। तो मैं बोलती हूँ हाँ जान बात तो करूँगी, बट तुम्हें पता है ना जब से मैं वापस घर आई हूँ मैं सासू मम्मा के पास नहीं गई। और तुम भी घर नहीं हो तो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, वरना वो क्या सोचेंगी। तो जया बोलती हफ्ता है मम्मा 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 तुम ना तुम एक काम करो मेरी मम्मा को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो ठीक है बाय। ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। तो मैं इतना हंसी में बोलती मेरे छोना चुप बेबी कितना क्यूट है ना यार ये। हाय क्या करूँ दिन ब दिन इससे इतना प्यार बढ़ता क्यों जा रहा है मुझे। उफ तो मैं ऐसे सोचती हूँ और फिर मैं उठती हूँ, अपने खाने की प्लेट किचन में जाके रखती हूँ, हैंड वॉश करती हूँ, प्लेट को वॉश करती हूँ। उसके बाद मैं सोचती हूँ कि सासू मम्मा के लिए कुछ फ्रूट्स लेके जाती हूँ। फिर मैं कुछ फ्रूट्स लेके जाती हूँ। तो मैं ऊपर जाती हूँ तो देखती हूँ सासू मम्मा लेटी हुई हैं। तो मैं उनके पास बैठती हूँ, मैं बोलती हूँ कि क्या हुआ मम्मा सब ठीक है ना। तो बोलते हैं हाँ सब ठीक है बस जैज़ को मिस कर रही थी। तो मैं हंसती हुई बोलती हूँ आप तो ऐसे कह रही हैं सासू मम्मा जैसे पहले वो हर टाइम आपके साथ रहती थी, रूम में ही होती थी ना अपने। तो कहती हाँ बेटा आई नो रूम में होती थी बट घर में तो होती थी, इसी बात की तसल्ली थी। बट अब तो वो घर पे नहीं है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं बोलती हूँ क्यों मैं हूँ ना, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। तो सासू मम्मा कहती हैं हाँ बेटा तुम भी मेरी बेटी हो, बट बच्चे चाहे 4 हो या 5 हो लगाओ तो सबसे बराबर ही होता है ना। तो मैं हंसती हूँ मैं बोलती हूँ जी आपने ये बात तो बिल्कुल सही बोली।
तो उसके बाद मैं सासू मम्मा को कहती हूँ अच्छा उठें आप ये फ्रूट्स ले लें, फिर आपको मेडिसिन भी तो लेनी है ना। तो ऐसे बोल के मैं उन्हें फ्रूट्स खिलाती हूँ, फिर उनको मेडिसिन खिला देती हूँ, तो वो सो जाते हैं। तो उसके बाद मैं रूम से बाहर आती हूँ, तो बर्तन लेके किचन में जाती हूँ, तो मैं बोलती हूँ क्या यार, ये भी तो बर्तन पड़े थे साइड पे, ये मुझे क्यों नहीं दिखे। तो फिर मैं हंसती हूँ, अपने सिर वैसे थप्पड़ मारती हूँ, बोलती हूँ कैसे दिखे, मेरा ध्यान तो मेरी जान पर था ना। उफ, इसके आगे कुछ और दिखता तो ना। तो मैं ऐसे ही खुद से बात कर रही होती हूँ, और फिर वो बर्तन जो है वो वॉश करने लग जाती हूँ। तो जब मैं बर्तन वॉश कर रही होती हूँ तो मुझे नहीं पता होता कि राज मेरे पीछे खड़ा है। तो मैं बर्तन वॉश कर रही होती हूँ, राज जो होता है ऐसे ही मुझे टच करता है, तो मैं ऐसे पीछे होती हूँ, जल्दी से उसे दिक्कत देती हूँ, बोलती हूँ ये क्या बदतमीज़ी है, दूर हो मुझसे। तो वो कहता है क्यों क्यों दूर हूँ तुमसे, वैसे भी अब तो जायज़ नहीं है ना, अब क्यों दूर हूँ तुमसे। तो ऐसे बोल के मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा होता है, और मैं उसे दिक्कत देती हूँ, बोलती हूँ पागल हो गया तुम, क्या बकवास कर रहे हो तुम, दूर हो मुझसे। तो बोलता है दूर क्यों, तुम मेरी बीवी हो, शायद तुम भूल गई हो। मैं बोलती हूँ तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हारी बीवी दुनिया की नज़र में हूँ, असल में हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। और और तुम कितने घटिया इंसान हो, अपनी बहन के जाते तुमने ये सब फिर से शुरू कर दिया। तो वो मेरा हाथ पकड़ता है, मेरे कमर में हाथ डालता है, ऐसे अपनी तरफ करता है, कहता है हाँ तो तुम्हें क्या लगा मैं इतना अच्छा हूँ कि अपनी बीवी को छोड़ दूँगा, वो भी एक लड़की के लिए। हाँ कभी नहीं, तुम मेरी और मेरी ही रहोगी, चलो मेरे साथ रूम में। तो ऐसे बोल के मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है, मेरा हाथ खींच रहा होता है, मैं चीख रही होती हूँ कि छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, देखो मैं सासू मम्मा को बुला दूँगी, छोड़ो मुझे। कहता है अच्छा बुलाओगी, क्या बताओगी, हाँ कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ प्यार करने की कोशिश करे, सेक्स करने की कोशिश करे, हाँ। तो बोलते छी छोड़ो मुझे, मम्मा सासू मम्मा देखो ये क्या कर रहा है, बचाओ मुझे। तो वो कहता है कि वो तो नहीं उठेंगी, क्योंकि जो तुम उनके लिए फ्रूट्स लेके गई थी ना, उसके बाद जो तुमने मेडिसिन खिलाए, मैंने मेडिसिन बदल दी थी, नींद की गोली डाल दी थी, अब वो आराम से सो गई हैं, तो अब तुम्हारे और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता। तो मैं बोलती हूँ छोड़ो मुझे, मत करो, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम। मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, बट वो मुझे ऐसी ज़बरदस्ती पकड़ के रूम में लेके जा रहा होता है, और जब रूम के बाहर होता है तो मैं ऐसे दरवाज़ा ज़ोर से पकड़ लेती हूँ, बोलती हूँ छोड़ो मुझे, हाथ छोड़ो मेरा, मत पकड़ो मुझे। तो ऐसे गुस्से से मुझे खींचता और बेड पे फेंक देता है, और मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा होता है। मैं बोलती हूँ कि मेरे पास मत आना, तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारे खिलाफ़ कंप्लेन कर दूँगी। कहते कंप्लेन करोगी, हाँ कर लो, जिस थाने में जाके कंप्लेन करनी है कर लो, लेकिन मुझे जो करना है वो तो मैं करके रहूँगा। तो ऐसे बोल के वो बेड पे आता है, मेरा हाथ पकड़ रहा होता है, मेरी तो जान जा रही होती है, मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा होता, मैं रोने लग जाती हूँ, और मेरे दिल में दिमाग में बस एक ही बात होती है, जान बचाओ मुझे, जान बचाओ मुझे। तो राज कहते तुम्हारी जान में बचाएगी, हाँ कैसे बचाएगी, वो तो चली गई ना यहाँ से, हाँ अब तुम मेरी होके रहोगी। तो वो ऐसे बोल के वो मेरे हाथ को ऐसे ज़ोर से पकड़ता है, और और वो फिर से मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है, मुझे किस करने की कोशिश कर रहा होता है। अच्छा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या करूं, बट वो कहते हैं ना कि जब आप बहुत मुश्किल में हो तो भगवान किसी फरिश्ते को भेजते हैं तुम्हें बचाने के लिए, उसी ने ऐसे ही होता है, बाहर से बार बार बेल आने लग जाती है। तो राज कहता है अब कौन आ गया, तो ऐसे गुस्से में उठ के वो बाहर की तरफ चला जाता है, मुझे मौका मिल जाता है खुद को बचाने का। मैं ऐसे अपने कपड़े सेट करती हूँ और फ़ौरन से अपने रूम में भाग जाती हूँ, और रूम अंदर से लॉक कर देती हूँ। मेरा मतलब जैज़ का रूम, मैं तो उसे अपना रूम मानती थी ना, उसको अंदर से लॉक कर देती हूँ। तो थोड़ी देर बाद मेरे रूम के बाहर राज आ जाता है, कहता है दरवाज़ा खोलो। मैं बोलती हूँ चले जाओ यहाँ से, नहीं खेलना मुझे, दूर रहो मुझसे। तो वो कहता है दरवाज़ा खोलो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। तो मैं बोलती हूँ बकवास मत करो, दूर रहो मुझसे, मुझे पता है तुम क्या करना चाह रहे हो, नहीं आऊँगी मैं बाहर। तो मैं ऐसे चीख रही होती हूँ, बहुत ज़्यादा रो रही होती हूँ। तो तभी मुझे बाहर से आवाज़ आती है कि बेटा क्या हुआ। तो मैं सुनती हूँ कि मेरे पापा की आवाज़ है, मैं फ़ौरन से दरवाज़ा खोलती हूँ, उन्हें ज़ोर से हक कर लेती हूँ, मैं बोलती हूँ पापा आप। तो मेरे पापा कहते बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो मुझे डर होता है कि शायद उन्होंने वो सब सुन ली जो मैंने कह रही थी बकवास, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सुना होता। कहती पापा कुछ नहीं, बस वैसे ही मैं डर गई थी। पापा कहते बेटा क्यों डर गई, मैं हूँ ना, हाँ मेरी प्यारी बेटी रोते नहीं है। तो वो ऐसे ही मुझे जैज़ के बेड पे बिठा देते हैं, मेरे पास बैठते हैं, मेरे आंसू साफ़ कर रहे होते हैं, सिर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं बेटा रो मत, बताओ मुझे क्या हुआ। तो राज सामने से खड़ा होता है और मुझे ऐसे घूर रहा होता है और धमकी देता है कि अगर तुमने बताया ना तो देखना मैं और तुम्हारे जैज़ का तुम्हारा रिश्ता बता दूँगा इन्हें।
तो मैं चुप हो जाती हूँ वहीं पे ये धमकी सुन के। तो मेरे पापा मुझे बार बार बोल रहे होते हैं कि बेटा क्या हुआ बताओ मुझे। तो मैं ऐसे पापा को ज़ोर से हक कर लेती हूँ और रोई जा रही होती हूँ। वो कहते हैं ना, बेटी के लिए उसके बाप बाप से बड़ा हीरो कभी कोई नहीं रहा। मेरे लिए भी मेरे सुपर हीरो मेरे डैड थे। उनको हक करके वो जो सुकून था ना, वो शायद ही कहीं और मिलता। मुझे बहुत सुकून मिला होता है। मैं बहुत रो रही होती हूँ, पापा बहुत चुप करवा रहे होते, पूछ रहे होते बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ। मैं बोलती हूँ पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत मिस कर रही थी आपको, प्लीज़ मुझे अपने साथ घर ले जाओ। तो रात जब घर ले जाने की बात सुनते कहते पागल हो गई हो तुम, घर कैसे जा सकते हो, कल तो हम हनीमून पे जा रहे हैं ना। मैं बोलती हूँ हाँ मुझे पता है कल हम जा रहे हैं, कल मैं आ जाऊँगी, बट प्लीज़ अभी मुझे पापा अपने साथ ले जाओ। तो पापा इस तरफ जब मुझे रोते हुए देखते हैं तो मुझे चुप कराते हैं, मेरे फोरहेड पे किसी करते हैं, कहते हैं बेटा रो मत, घर जाना है ना, इतनी सी बात है, इसमें रोने की क्या जरूरत है। हाँ चलो उठो हम अभी घर जा रहे हैं। तो रात कहते हैं कि अंकल आप ये कैसे कर सकते हैं, कैसे जा सकती हैं। तो मेरे पापा उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं बेटा मुझे पता है तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा इस पे हक है, लेकिन सबसे पहले मेरी बेटी है। अगर वो भी यहाँ पे नहीं रहना चाह रही, घर जाना चाहती तो इसमें क्या गलत है। अपने बाप के घर जा रही है ना, और अपने बाप के साथ ही जा रही है। और हाँ आपकी मम्मा पापा से मैं खुद ही बात कर लूँगा। तो ऐसे बोल के मेरे पापा मेरा हाथ पकड़ते हैं और मुझे सीधा अपनी गाड़ी में लेके जाते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। काफ़ी देर गाड़ी चलाते रहते हैं और मैं चुप करके बैठी रहती हूँ, ना मैं कुछ बोलती हूँ ना ही मेरे पापा। फिर मेरे पापा एक जगह गाड़ी रोकते हैं और बोलते हैं कि बेटा बाहर आओ। तो ऐसे बोल के दरवाज़ा खोलते हैं, तो मैं बाहर आती हूँ। तो मैं बोलती हूँ पापा हम यहाँ क्यों रुके, हम घर जा रहे थे ना। तो पापा मुझे एक होटल में लेके जाते हैं। उस होटल का जो वो रेस्टोरेंट एरिया होता है ना, वो मेरा मोस्ट फेवरेट होता है। हम अक्सर पापा के साथ वहाँ जाती थी। तो उस दिन भी मेरे पापा मुझे वहीं लेके जाते हैं। वहाँ हम बैठे होते हैं, मैं एकदम से चुप बगैर कुछ बोले, और मेरी आंखें अभी भी नम होती हैं। तो मेरे पापा ऐसे मेरे हाथ पे हाथ रखते हैं, बोलते हैं कि बेटा तुम्हें पता है जब भी तुम बहुत ज़्यादा खुश होती थी तब हम यहाँ पे आते थे, या तुम बहुत ज़्यादा सैड होती थी, तुम्हें अंदर ही अंदर कुछ बात हर्ट करती थी, तब मैं तुम्हें यहाँ लेके आता था और तुम मुझे अपनी सारी टेंशन्स मुझे दे देती थी। आज भी मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लेके आया हूँ ताकि तुम अपनी सारी टेंशन्स मुझे दे दो। तो मैं हंसते हुए बोलती हूँ हाँ पापा आप हमेशा मुझे यहाँ पे लेके आते थे ना। उनके यहाँ का सबसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है और हम ठहरे मिडिल क्लास, बट फिर भी आपने मुझे दुनिया जहान की सारी खुशियाँ दी हैं। बट मैं खुश नहीं हूँ पापा अपनी शादी में। मैंने आपको पहले नहीं बताया बिकॉज आई नो आपको ये बात हर्ट होती। तो मेरे पापा ये बात सुन के सच में उन्हें बहुत हर्ट होता है। वो बोलते हैं क्या क्या राज ने कुछ किया है, मुझे बताओ उसने क्या किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो मैं बोलती हूँ पापा वो बात नहीं है, मुझे आपको कुछ बताना है। अब मुझे लगता है कि कहीं शायद मुझे बात आपको पहले ही बता देनी चाहिए थी, बट हिम्मत नहीं थी पापा। बट अब मैं थक चुकी हूँ झूठा नाटक करके, खुश रहने का नाटक करके। पापा आपको पता है मैंने इस शादी के लिए हाँ सिर्फ आपकी और मम्मा की खुशी के लिए की थी। तो मेरे पापा कहते हैं लेकिन मैंने तुमसे पूछा था अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो तुम बता सकती हो। बोलती हूँ नहीं पूछा था आपने, कहाँ पूछा था, मम्मा ने बताया कि शादी है करनी है पता है तो मैंने शादी के लिए हाँ इसलिए की थी क्योंकि तब मुझे नहीं पता था मैं क्या हूँ, बट अब मुझे पता है मैं क्या हूँ। तो मैं कैसे इस शादी में रह सकती हूँ पापा, प्लीज़ 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 मुझे डिवोर्स दिलवा दे। तो मेरे पापा जब ये सुनते हैं कहते बेटा तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हें पता भी है डिवोर्स का मतलब क्या है, सोसाइटी वाले तुम्हें किस नज़रों से देखेंगे। मैं बोलती हूँ पापा प्लीज़ यार, हम कब से सोसाइटी की फ़िक्र करने लगे हैं, आपने हमेशा सिर्फ मेरी खुशी देखी है, हमेशा मुझे तो सब दिया जिसमें मैं खुश रहूँ। आपको पता है अब जब भी मुझे इस रेस्टोरेंट में लेके आते थे मम्मा और बुआ क्या बोलते थे कि हाँ ये देखो अपनी जेब में जितना पैसा होता अपनी बेटी पे लगा देता है, कुछ सेविंग नहीं करता। आपने कभी किसी की सुनी? अब हमेशा बोलते थे कि मेरी प्रिंसेस है, प्रिंसेस के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये तो कुछ नहीं है। एक बार याद है जब जब मैं छोटी थी और मैंने आपसे एक गिफ्ट मांगा था, उस गिफ्ट को देने के लिए आपकी पूरी मंथ की सैलरी लग गई थी, बट आपने मुझे दिया था, मुझे अच्छे से याद है। और आपने मुझे उसकी प्राइस क्या बताई थी, बेटा ये तो जस्ट 5,000 का है, इतना तो मैं अफोर्ड कर ही सकता हूँ अपनी बेटी के लिए। हाँ
याद है? और मैं भी इतनी बेवकूफ़ थी कि मैंने आपकी बात मान ली कि हाँ सच में 5,000 का है। और पता है, मैं उस रात सोई नहीं थी जब मम्मा आप पे चिल्ला रही थी, आपको डांट रही थी कि तुमने अपनी पूरी मंथ की सैलरी लगा दी अपनी बेटी की इस छोटी सी फरमाइश पर, फजूल की फरमाइश पर। पापा, इसलिए मैंने उसके बाद आपसे कभी किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की। आप हमेशा बोलते थे बेटा हुक्म करो, तुम्हें क्या चाहिए। पापा, उसके बाद से कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। आज बोल दो ना बेटा, हुक्म करो, तुम्हें क्या चाहिए। प्लीज़ पापा, प्लीज़ बोलो ना। तो मेरे पापा के आँख में से आंसू आ जाते हैं और कहते हैं बेटा हुक्म करो, क्या चाहिए तुम्हें। मैं बोलती पापा मुझे डिवोर्स दिलवा दो, मुझे उसके साथ नहीं रहना। प्लीज़ पापा, प्लीज़। तो मेरे पापा बोलते हैं कि एक बार सोच लो बेटा। मैं बोलती हूँ पापा बहुत सोचा मैंने। आपको पता है आपकी बेटी बहुत समझदार है, ऐसे ही कुछ नहीं बोलती। बहुत सोचा मैंने, बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया है पापा। मुझे नहीं पता। प्लीज़ प्लीज़ मेरी ये फरमाइश पूरी कर दें। इसको मेरी ज़िद समझे, जो मर्ज़ी समझे पापा। मैं इतनी बड़ी हूँ कि मैं खुद का ख्याल खुद रख सकती हूँ पापा। मैं कभी आप पे बोझ नहीं बनूँगी, मैं जॉब करूँगी, मैं अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊँगी पापा। प्लीज़। तुम्हें पापा कहते थप्पड़ लगाऊँगा तुम्हें, बेटी कभी बाप पे बोझ नहीं होती। अच्छा ठीक है, उठो घर चलते हैं। तो बोलती पापा प्रॉमिस करो ना, जो मैंने आपसे मांगा आप मुझे दोगे। पापा बोलते हैं बेटा घर चलो, घर चल के बात करेंगे। तो बोलती हूँ ओके। तो मैं ऐसे ही पापा के साथ भी घर जाने लगती हूँ। और रास्ते में बस मेरे दिमाग में यही होता है कि क्या पापा मेरी बात मानेंगे, क्या पापा मुझे डिवोर्स दिलवा देंगे, क्या फिर से कुछ इमोशनल करके मुझे वापस उस जानवर के पास भेज देंगे। मैंने उसको अपना दोस्त समझा था यार, मैं उसको अपना दोस्त मानने लगी थी, मुझे लगा था सब ठीक हो गया। बट वो कहते हैं ना कि कुत्ते की तुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ये उस टाइम मुझे लग रहा था कि एक कहावत किसी ने मर्दों के लिए ही बोली होगी, और स्पेशली उस राज के लिए। मेरे पापा भी मर्द हैं यार, बट वो तो ऐसे नहीं है। ये शायद वो भी ऐसे ही होंगे। बेटी बेटी सब बदल देती है। अपने पापा की देख के मेरे दिल में बस यही चल रहा था कि शायद मेरे पापा भी ऐसे ही थे, बट उनकी बेटी ने शायद उन्हें बदल दिया। खैर उस टाइम तो मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जैस को ये सब कैसे बताऊंगी, अब मैं उसे वीडियो कॉल कैसे करूंगी। उसके साथ अमेरिका जाने वाला वो जब सुबह था, वो जो प्लान हमने बनाया था वो सब ख़त्म ना हो जाए। खैर ऐसे ही हम लोग घर की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे घर नज़दीक आ रहा था मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, क्योंकि मुझे पता था जब मिडिल क्लास की बेटी अपने ससुराल से घर जाती है ना, तो उसके पेरेंट्स खुश होकर उसके गले लगाने से पहले पहले उससे पूछते हैं बेटा घर में सब ठीक है ना, तुम्हारे हस्बैंड ठीक है, सास ससुर ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और अब मैं तो हमेशा के लिए वो घर छोड़ना चाहती थी। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरा दिल और दिमाग दोनों में बस यही बात चल रही थी कि क्या पापा मेरी बात मानेंगे या इसको मेरा बचपना या कुछ ज़िद समझ कर छोड़ देंगे। सो गाइस अब देखना यह है कि मेरे पापा मेरे साथ क्या करेंगे, क्या मुझे डिवोर्स दिलवाएंगे या इमोशनल ब्लैकमेल करके फिर से उस घटिया इंसान के पास भेज देंगे। ये तो किस्मत का खेल है गाइस। सो जो भी होगा वो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।